स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद तनुजा। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। यानी कि हमने देखिए हम काइंड्स ऑफ कंपनीज मीटिंग पढ़ रहे थे, जिसमें पहले फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ी शेयर होल्डर्स मीटिंग, दैन फिर हमने पढ़ी शेयर होल्डर की नॉर्मल मीटिंग मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, दैन फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब हम पढ़ रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। तो देखिए, A company being an artificial person perform all its functions through its director। देखिए, हमें पता है कि एक कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है, उसका कोई वजूद नहीं होता, मतलब कि रियल में कोई पर्सन नहीं होता, उसे बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे होते हैं, ठीक है। तो सारे उसके एक्शंस कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसके नाम पे करते हैं? कंपनी के नाम पे। कंपनी बस एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इन फैक्ट इट इज़ द डायरेक्टर्स हु मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी के सारे अफेयर्स हैं वो कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। कंपनीज पॉलिसी, इट्स मैनेजमेंट एंड अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज आर डिसाइडेड इन द मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी की सारी मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, वो कौन देखते हैं, कौन करते हैं? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। It is therefore necessary that meeting of a company's board of directors are held to take a decision relating to its policy and management। इसलिए जो ये नेसेसरी है कि मीटिंग ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर हेल्ड टू टेक डिसीजंस रिलेटेड टू द पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। जो भी मीटिंग है कंपनी की वो किस चीज़ से रिलेटेड होगी? पॉलिसी और मैनेजमेंट से रिलेटेड। एक्सेप्ट फॉर द इशू ऑन विथ द डिसीजन मेकिंग राइट रेस्ट विद द शेयर होल्डर्स, ऑल मैटर्स ऑफ द कंपनी आर डील्ड विद इन द मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सारे जो मैटर्स हैं वो कंपनी की बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसके अंदर हल किए जाते हैं, उसके अंदर सुलझाए जाते हैं। आगे देखिए, द मीटिंग ऑफ कंपनीज डायरेक्टर कैन बी कैटेगराइज्ड। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो हम उसको उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट में। फर्स्ट है मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमेटी। डायरेक्टर्स कमेटी की मीटिंग और डायरेक्टर की खुद की मीटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं हम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग बोर्ड्स मीटिंग, कि कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान ऐसे हैं किसके रिगार्डिंग बोर्ड्स मीटिंग के रिगार्डिंग। द मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू द मीटिंग ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर एज अंडर। फर्स्ट प्रावधान यानी फर्स्ट प्रोविज़न ये है कि पावर टू कन्वीन द मीटिंग, कि एक मीटिंग अगर करवानी है तो उससे रिलेटेड पावर। अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी कन्वीन बाय एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कोई भी कंपनी का एक डायरेक्टर उसको कर सकता है, कन्वीन बुला सकता है एक मीटिंग को। The director who wants to convene the meeting requests a managing director or the chairman। जो डायरेक्टर एक मीटिंग बुलाना चाहता है वो किससे कॉन्टैक्ट करेगा, किससे रिक्वेस्ट करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन से, कंपनी के चेयरमैन से of the board to call such meeting। As a general rule, the managing director or the chairman directs the company secretary to call the meeting। जैसे कि एज अ जनरल रूल के अकॉर्डिंग जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर चेयरमैन है वो डायरेक्ट करेगा कंपनी के सेक्रेटरी को। कंपनी सेक्रेटरी को बोलेगा कि हाँ ठीक है भाई, एक मीटिंग बुलानी है और आप इसके रिगार्डिंग नोटिस वगैरह तैयार कर दीजिए, ठीक है। पीरियड ऑफ मीटिंग। अब मीटिंग का पीरियड कितना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग? Section 173 of the Companies Act 2013 provides that every company shall hold the first meeting of the board of director within 30 days of its incorporation। पहली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होने के 30 दिन के अंदर हो जाएगी। एंड देयर आफ्टर होल्ड अ मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवरी ईयर सच अ मैनर दैट नॉट मोर देन 120 days शैल इंटरवीन बिटवीन द 2 कंसिक्यूटिव मीटिंग ऑफ द बोर्ड। मतलब फिर एक साल के अंदर कम से कम 4 मीटिंग तो हो जानी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। दैट इज नॉट मोर देन 120 days, 120 days से ना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड में भी आइदर इन द पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू हो सकती है। जो पार्टिसिपेशन होगी, डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें, या तो वो सामने आमने हो सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकते हैं या ऑडियो विजुअल के थ्रू भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी के अंदर थ्रू भी वो उसके अंदर बैठ सकते हैं मीटिंग के अंदर, ठीक है। The central government may, however, by notification in official gazette, exempt any class or classes of the company, such as non-profit or association registered under Section 25 of the Act, from holding all these board meetings। ठीक है, आगे देखिए,
नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग, कि ये नोटिस कब दिया जाएगा और मीटिंग का एजेंडा, वही नोटिस दिया जाएगा मीटिंग के रिगार्डिंग की मीटिंग है, ठीक है, और एजेंडा क्या होगा मीटिंग का उसके अंदर लिखा जाएगा। A written notice of the note less than 7 days prior to the date of the board meeting shall be given to every director at his address registered with the companies, and such notice shall be sent by the hand delivery or by post or by electronic means। देखिए, एक हैंड रिटर्न मतलब रिटर्न नोटिस होगा, वो 7 दिनों के अंदर अंदर, मतलब जिस दिन मीटिंग है उससे 7 दिन के पहले पहले हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो भी एड्रेस उन्होंने सबमिट करवा रखा है कंपनी के अंदर, उसके कंपनी उनके एड्रेस पे जाना चाहिए, और बाय हैंड डिलीवरी के थ्रू या फिर आप पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड में बी कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस इफ सम अर्जेंट बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज़ टू बी ट्रांजेक्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज इफ एनी शैल बी प्रेजेंटेड एट द मीटिंग। कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट मैटर है तो बिना नोटिस के भी कोई मीटिंग उठाई जा सकती है, बोर्ड मीटिंग, उसमें अगर एक डायरेक्टर भी मौजूद है तो ठीक है, इनफ है, ठीक है। आगे, फेलियर टू गिव सेंड नोटिस बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल मेक हिम लिएबल टू पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़। देखिए, अगर नोटिस नहीं भेजा है आपने, नोटिस बाय द ऑफिसर ने, कंपनी के ऑफिसर ने, कंपनी सेक्रेटरी ने ऑफिस नोटिस नहीं भेजा है तो उसको लिएबल हो जाएगा, वो उसके लिए लिएबल होगा, उसको पेनल्टी लग सकती है 25,000 रुपये तक की, ठीक है। आगे आ जाओ, कोरम पे आ जाओ। By quorum it means the minimum number of directors who are not interested director who must be present for the meeting to be lawfully held. The required quorum for such meeting of the board of directors is defined in the company's article। देखिए, quorum होता है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कंपनी की जब मीटिंग होगी ना तो ऐसे लिखा होगा कि 3 बंदे मिलके भी quorum बना सकते हैं, अगर 5 बंदे मिलते हैं तो भी quorum बना सकते हैं। तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर 5 बंदों का लिखा हुआ है कि 5 बंदे मिलके quorum बनाएंगे तो मीटिंग में quorum बनना जरूरी है, तो यानी 5 बंदे जरूर आने चाहिए, 5 मेंबर जरूर आने चाहिए उस मीटिंग में, तभी जाके वो जो कंपनी के आर्टिकल एसोसिएशन में quorum लिखा हुआ है वो quorum कंप्लीट होगा, ठीक है। The required quorum for such meeting of the board of directors is defined in the company's article. If there is no such provision in the company's article, then the quorum for a meeting of board of directors of company shall be 1/3 of its total strength। देखिए, अगर कोरम आपकी आर्टिकल एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ है कि 3% से कोरम बनेगी, 5% से कोरम बनेगी, अगर ये डिफाइन नहीं है तो जितने भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उसके 1/3 पार्ट, मान लो सपोज करो आपकी कंपनी में 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं तो उसका 1/3 3 डायरेक्टर जब आप प्रेजेंट होंगे मीटिंग के अंदर तो कोरम बनी जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। आगे, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। Every meeting of the board of director of a company must be presided over by a chairman। जो भी मीटिंग होगी कंपनी की वो प्रिसाइड होगी चेयरमैन के द्वारा। हर मीटिंग होगी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपनी की मस्ट बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन, वो प्रिसाइड होगी चेयरमैन के द्वारा। द कंपनी में नेम ऑफ द चेयरमैन, कंपनी चेयरमैन के नेम पे, और द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में इलेक्ट, या तो चेयरमैन या फिर जो डायरेक्टर हैं वो इलेक्ट कर सकते हैं चेयरमैन को टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, कि वो मीटिंग का जो है सारा प्रिसीजन करें, ठीक है। बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड इन मीटिंग, कि भाई क्या बिजनेस, अब बिजनेस वो बिजनेस नहीं कि भाई क्या काम जो आपने मीटिंग रखी है वो किस काम के लिए रखी है, कौन से बिजनेस के लिए रखी है, किस काम के लिए रखी है, किस चीज़ का ट्रांजेक्शन किया जाएगा इस मीटिंग के अंदर, वो आएगा इसमें। ऑल सच बिजनेस विच इज़ विद इन द कंपनीज अथॉरिटीज ट्रांजेक्टेड इन द मीटिंग, जो भी काम हैं जो कंपनी से रिलेटेड हैं वो इस मीटिंग के अंदर किए जाएंगे। But the board of director cannot transact any business which according to the provision of the Companies Act or memorandum or article of the company। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो कोई भी ऐसे बिजनेस को ट्रांजेक्ट नहीं कर सकते अपनी मीटिंग के अंदर जो उसके MOA और AOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर नहीं लिखे गए हैं। The procedure and the mode of the conduct of the business in the board's meeting is usually contained in the article of a company। देखिए, जो भी आप बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंदर बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं, जो भी काम को डिस्कस कर रहे हैं वो आपके AOA के अंदर जरूर होना चाहिए। द रेगुलेशन कंटेंट इन शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइडेड डिसीजन इन द बोर्ड्स मीटिंग शैल बी टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स, और डिसीजन किस बेस पे माना जाएगा, जितनी मेजोरिटी आएगी वोट्स की। अगर 10 मेंबर प्रेजेंट हैं तो जितना मान लो 6 एक
6 के लिए यस, वो 6 पर्सन यस के लिए वोट करते हैं और 4 नो के लिए, तो मेजोरिटी जो कहती है वो माना जाएगा। ठीक है। माइनट्स ऑफ मीटिंग। माइनट्स आर द gist of the proceeding of meetings. They constitute a summary of the proceeding of a meeting. Minutes होते हैं जब कोई मीटिंग की जाती है तो उस मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस हुआ है वो उसके अंदर लिखा होता है माइनट्स के अंदर। एवरी कंपनी शैल कॉज माइनट्स ऑफ ऑल प्रोसीडिंग ऑफ द बिजनेस मीटिंग ऑफ एवरी कमिटी ऑफ द बोर्ड इन बुक्स कैप फॉर दैट पर्पस विद इन 30 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। कि हर एक कंपनी को माइनट्स अपना प्रिपेयर करना होता है जब मीटिंग होती है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर। सच बुक्स आर कॉल्ड माइनट्स बुक्स। जो वो बुक्स जिसके अंदर सारी प्रोसीडिंग लिखी होती है उन बुक्स को हम माइनट्स बुक कहते हैं। द पेजेस ऑफ द माइनट्स बुक्स मस्ट बी कंसिक्वेंटली नंबर्ड। नंबर्ड मतलब उनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं प्रॉपर तरीके से। ईच पेज ऑफ द माइनट बुक मस्ट बी इनिशिएटेड और साइंड एंड इन केस ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग। देखिए माइनट्स बुक जब बनाई जाती है तो उस पर हर पेजेस पे उसका सीरियल वाइज नंबर लिखे होते हैं। हर पेज पे जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनके साइन होते हैं और उनके सबके नाम लिखे होते हैं उसके अंदर माइनट बुक के अंदर जिसने वो मीटिंग अटेंड करी थी। ठीक है। present in the meeting and in case of each resolution passed at the meeting the name of the directors dissenting from और not concurring in the resolution। और जितने भी रेजोल्यूशन उस मीटिंग में पास होते हैं उसके बारे में इसके अंदर लिखा होता है। ठीक है। अब आ गई हमारी मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी। तो डायरेक्टर एक कमेटी अपॉइंट करते हैं जो सारे डिसीजन लेते हैं। कंपनीज विच आर बिग एंड हैव द डाइवर्सिफाइड फील्ड ऑफ एक्टिविटी नीड टू कॉल मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेरी ऑफन। देखिए बहुत बड़ी कंपनी है तो उनके डायरेक्टर्स हर टाइम पे नहीं मिल सकते, उनके लिए मीटिंग जो करना बहुत मुश्किल बात है। तो सच कंपनीज हैव Such company also have many directors and it becomes difficult for all the directors to attend these frequent meeting। देखिए अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत सारे होंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा कि वो टाइम जब भी बुलाना चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुला लें। इसलिए वो एक कमेटी अपॉइंट करते हैं। द कंपनी देयरफॉर कंस्टिट्यूट कमेटी ऑफ दिस डायरेक्टर टू डील विद डिफरेंट इश्यूज एंड व्हेन ए पर्टिकुलर इशू टू बी डिस्कस्ड ओनली द डायरेक्टर्स ऑफ द कंसर्न कमेटी नीड टू मीट एंड मेक अ डिसीजन। तो डायरेक्टर्स की कमेटी बना दी जाती है तो जिस कमेटी से रिलेटेड इशू है उस कमेटी को बुला लेते हैं और उसकी मीटिंग करवा लेते हैं। डायरेक्टर की मीटिंग हो गई, देखो मान लो अलग अलग कमेटी बना दी, 4 कमेटी है, 4 कमेटी के अलग अलग डायरेक्टर्स हो गए। तो जिस कमेटी से रिलेटेड इशू क्रिएट है उसके बारे में हमें बात करनी है, उस कमेटी को बुला लो और उसकी मीटिंग उठा लेते हैं। ठीक है। आगे देखो जो ये कमेटी वाली जो मीटिंग होती है ये 2 टाइप्स की होती है, परमानेंट कमेटी होती है और टेम्परेरी कमेटी होती है। परमानेंट कमेटी कौन सी होती है, देखो भाई द फोरमोस्ट परमानेंट कमेटी इज द कंपनीज वर्किंग कमेटी। जो कंपनी की वर्किंग कमेटी होती है द मेन फंक्शन ऑफ दिस कमेटी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कंपनी। कंपनी की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो इसके अंदर किया जाता है। द कमेटी मीट्स फ्रिक्वेंटली एंड टेक्स डिसीजन अबाउट द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी क्या करती है, जो कमेटी क्या होती है वो क्या करती है, फ्रिक्वेंटली और डिसीजन लेती है, टाइम टू टाइम डिसीजन लेती है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर सिलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द बोर्ड्स एंड इट्स चेयरमैन इज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो मेंबर हैं कमेटी के वो जो बोर्ड के मेंबर होते हैं उसमें सिलेक्ट किए जाते हैं और उसका चेयरमैन जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन होता है। द अदर मेंबर ऑफ द कमेटी आर द डायरेक्टर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड फील्ड। जो और अदर मेंबर होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड फील्ड के, लाइक फाइनेंशियल, मार्केटिंग, टेक्निकल डायरेक्टर्स। ठीक है, ये सब इनके जो अदर मेंबर्स होते हैं। आगे आ जाओ टेम्परेरी कमेटी। Temporary committee are constituted to take decision on matter that are important for time being। टेम्परेरी कमेटी वो उन डिसीजंस को लेने के लिए की जाती है जो इम्पोर्टेंट है टाइम बीइंग, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी एंड मेक द फाइनल डिसीजन। वो क्या करती हैं भाई, एक टाइम पे हमें कुछ चीज़ के रिगार्डिंग डिसीजन चाहिए तो वो टेम्परेरी कमेटी बना देते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, रिकमेंडेशन ले लेते हैं कमेटी का और फिर लास्ट में फिर क्या करते हैं, फाइनल डिसीजन उससे रिलेटेड निकाल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। कुछ प्रोविजंस आ गए इसके अंदर।
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविज़न कौन से होंगे। स्टैट्यूटरी प्रोविज़न रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग, तो ये थी हमारी बोर्ड मीटिंग। 2 टाइप की होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है और मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी की, डायरेक्टर कमेटी की जो परमानेंट कमेटी होती है, एक टेम्परेरी कमेटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो हमने बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग का जो टॉपिक कराया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद करण चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।